हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मज़े में हो? मेरा नाम है विजय। आज का मेरा टॉपिक है यूरोप कंट्री के लिए, और मेरे चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। आज का मेरा टॉपिक है कि जो गरीब भाई जो यूरोप जाना चाहते हैं, तो अभी मार्केट में किस तरफ का फ्रॉड हो रहा है। तो आज मेरा यही टॉपिक है। और दोस्तों, मेरा ये पहला वीडियो है, कुछ बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो मेरा पहला वीडियो है, तो मुझे नॉलेज तो बहुत है, पर क्या है कि वीडियो बनाने में थोड़ा, बोलने में थोड़ा वो होता है पहली बार। तो ये फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो है। आज का मेरा टॉपिक है कि गरीब आदमी के साथ में अभी जो फ्रॉड चल रहा है, जो एजेंटों का, जो यूरोप के नाम पे फ्रॉड चल रहा है, तो अभी कैसे फ्रॉड चल रहा है, तो मेरा यही टॉपिक है आज का। तो आज का मेरा यही टॉपिक है। देखो, अभी मार्केट में ऐसा है ना कि मार्केट में अभी यूरोप जाने के लिए, अभी जो यूरोप जो अभी ईजी कंट्री है, तो ईजी कंट्री में अभी जो सबसे ज़्यादा ईजी कंट्री में 4 कंट्री में वीज़ा मिल रहा है, जो सबसे यूरोप मूव होने के लिए। तो उसमें से पहला है क्रोएशिया, दूसरा है स्लोवाकिया, तीसरा है लेत्विया, और चौथा है हंगरी। ये 4 कंट्री बहुत ईजी वीज़ा मिल जाता है। और दूसरा है रोमानिया, बुल्गारिया, वो शेंगेन जोन में नहीं आती। तो हम लोग के एजेंट को संबंधित एडवर्टाइजिंग देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू कोई एडवर्टाइजिंग देखते हैं, कोई एजेंसी के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग देखते हैं, तो हमें प्राइस बताई जाती है कि इतने में हम तुम्हारा काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। तो हम वो लालच में हम उन लोग का कांटेक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमारा कांटेक्ट तो हो जाता है उससे, फिर बाद में कांटेक्ट भी करते हैं, हमसे बताते भी है कि भाई तुम्हारे ये कंट्री के लिए अच्छा होगा, ये कंट्री के लिए अच्छा होगा। कोई लीगली बताता है, कोई अनलीगली बताता है। समझ लो, कोई बताता है कि यहाँ से वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। मेरा आज का टॉपिक यही है कि भैया जब तुम जा रहे हो तो लीगली जाना, क्योंकि लीगली जाने में बहुत अच्छा है, अनलीगली जाने में कोई मज़ा नहीं है। और मेरा आज का यही मेन टॉपिक यही है कि हम लोग गरीब इंसान है। देखो, हम कोई पैसे वाले तो है नहीं, ना तो मैं पैसे वाला हो, ना तुम पैसे वाले हो। जो पैसे वाला हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 8-10 लाख रुपए चला जावे। हमारे लिए 50,000 लाख रुपया बहुत मायने रखता है। क्योंकि देखो, इसमें क्या होता है कि 50,000 लाख रुपया हम लोग विदेश क्यों जाते हैं? विदेश इसीलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम कमाते हैं। तो हमारा यही मकसद होता है कि यहाँ पे हम कम कमाते हैं तो विदेश में जाकर थोड़ा ज़्यादा कमावे। तो यही हमारा मकसद होता है। और इस मकसद में क्या होता है कि एजेंट नहीं जानता ना, एजेंट तो हमें बता देता है कि तुम्हारा ये कंट्री के लिए 6 लाख रुपए लगेगा, 7 लाख रुपए के लगेगा, 8 लाख रुपए लगेगा। हम लोग पैसा कहाँ से लेके आते हैं, हमारी किस हालत में हम पैसा लेके आते हैं। 7-8 लाख रुपए कोई बड़ी छोटी रकम तो है नहीं, बड़ी रकम है। मेरा कहने का मतलब कि हर कोई नॉर्मली गरीब बंदा, जैसे नॉर्मली बंदा, देखो पैसे वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं 7-8 लाख रुपए का। जो नॉर्मली यहाँ पे 10,000 12,000 में काम करता है, उसके लिए 7-8 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरा यही कहना है कि 7-8 लाख रुपए हमें इकट्ठा करना होता है। 7-8 लाख रुपए किसी रिश्तेदार से मांगते हैं, किसी और से मांगते हैं, या तो कुछ भी समझ लो अपने पास में कुछ प्रॉपर्टी से हम लोन लेते हैं या कुछ भी करते हैं। वो करके भी हमें तो देखो, कोई एजेंट पैसा लिए बिना तो काम करता ही नहीं मार्केट में। जब पैसा तो पहले देना पड़ता है। कोई एजेंट मतलब 50,000 रुपये लेता है, कोई एजेंट लाख रुपये लेता है, कोई 2 लाख रुपये लेता है एडवांस। पैसे लिए बिना तो काम होता नहीं। और एजेंट हमारी मजबूरी तो समझते नहीं कि भाई हम पैसा कहाँ से लेके आते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास में एक ही प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि हमको पैसा कमाने जाना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं हमारे पास में पैसा हो ना हो, एजेंट का काम क्या है? एजेंट का तो काम यही है कि भाई तुम पैसा लेके आओ, पैसा मेरे को दो, और तो मैं तुम्हारा आगे काम करवाता हूँ। बिना पैसा के बिना तो समझ लो कोई काम नहीं करेगा। और समझ लो हमारे को 5-6 लाख रुपया चार्जेस बताते, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा 50,000 लाख रुपया हमारा कोई कम कर दे, तो कोई कम नहीं करता। समझ लो उसकी जो प्राइस होती है वही प्राइस पे काम करते हैं एजेंट लोग। क्योंकि 5-6 लाख रुपये इकट्ठा करने में मुझे एक बात पता चलती है कि कोई भी एजेंट समझ लो आपके पास में 50,000 लाख रुपया लेगा, तो लाख रुपया लेगा, तो लाख रुपया समझ लो हम लोग दिन का, समझ लो हम मजदूरी काम करते, तो मजदूरी काम में दिन का कितना कमाते हैं? 700-800 रुपया। तो मेरा कहने का मतलब मेरा भाई ऐसा ही है कि पैसा हमेशा जो कोई भी एजेंट को दो तो थोड़ा सोच समझ के देना। और वो एजेंट का समझ लो, वो एजेंट का देख लेना कि वो एजेंट का पहले बायोडाटा निकाल लेना कि वो एजेंट कैसा है, उसका काम कैसा है, उसने कितने बंदे भेजे अभी तक, और वो बंदे गए ठीक ठाक कंपनी में गए कि नहीं गए, उसकी सैलरी टाइम टू टाइम मिलती है नहीं मिलती।
क्योंकि देखो यहाँ पे इंडिया नहीं है, समझ लो वो है विदेश, बराबर। क्योंकि अपने को हज़ारों किलोमीटर दूर आने कहना मतलब जाना है, बराबर। तो समझ लो कि इंडिया में होते तो कहीं से भी वापस आ सकते, उधर से वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इतना 5-6 लाख रुपये हम लोग खर्चा करके जाते हैं। कोई हमारी मजबूरी तो समझता नहीं है, बराबर। कि 5-6 लाख रुपये क्या होता है, गरीब आदमी के लिए 5-6 लाख रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है, पैसे वाले के लिए कोई चीज़ नहीं होती। समझ लो 5-6 लाख रुपये उसका डूब गया तो उससे कोई वो चीज़ नहीं है थी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि समझ लो 5-6 लाख रुपया खर्च किए हैं, हमें समझ लो यूरोप जाना है, उसमें भी 5-5, 6-6 महीना वेटिंग लगता है, बराबर। 6 महीना 7 महीना समझ लो, अभी कोई वेटिंग का टाइमिंग लग रहा है 6 महीना 7 महीना, अभी सेनेगन का टाइम 6 महीना है, 6 महीना वेटिंग लगता है, कहीं पे 7 महीना लग जाता है, कहीं पे 8 महीना भी लग जाता है। वो कोई ज़रूर नहीं कि 6 महीने में आ जाएगा। वो पैसा भी समझ लो, पैसा दे के 6 महीना वेटिंग करके भी हमें ये उम्मीद होता है कि हमारा वीज़ा लग जाता है। पर क्या होता है कि अभी बहुत सारे केस में क्या होता है कि रिफ्यूज़र होता है। रिफ्यूज़र देखो, अब कोई एम्बेसी बताती नहीं है कि कौन से रीज़न से तुम्हारे रिफ्यूज़ हुआ है। क्योंकि देखो उसमें क्या होता है कि रिफ्यूज़ी बहुत रीज़न से होता है, या तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट बराबर नहीं होते तो रिफ्यूज़ी होता है, उधर की कंपनी के डॉक्यूमेंट बराबर नहीं होते तो रिफ्यूज़र होता है। तो एम्बेसी कोई रीज़न नहीं बताता। तो आज का मेरा यही कहना है कि एजेंट को पहले देख लेना, एजेंट कैसा काम करता है, कैसा नहीं काम करता, उसने कितने सारे बंदे भेजे नहीं भेजे, और एजेंट कौन सी कंपनी में, पहली चीज़ है कि कौन सी कंपनी में आपको भेज रहे हो, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, बराबर। आजकल का कैसा होता है कि जैसे समझ लो तुमको यूरोप में भेजते हैं तो वो कंपनी का वो कंपनी के पास में लिमिटेड समझ लो होता है कि भाई वर्क परमिट हमें समझ लो इतनी देनी है, समझ लो 50 वर्क परमिट देनी या 25 वर्क परमिट देनी होती है। तो 25 वर्क परमिट तो वो लोग दे देते हैं, फिर उसके बाद में समझ लो 25 के ऊपर और 25 देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो सब रिफ्यूजल केस में जाते हैं। एक साथ में समझ लो 25 वर्क परमिट देते हैं कंपनी वाले, एक साथ में नहीं देते। पहले 12 वर्क परमिट जो आपको पहले 12 वर्क परमिट 12 बंदे बुलाने होते हैं। जैसे कोई भी कंट्री से समझ लो, यूरोप के कंट्री से नहीं, दूसरी कोई कंट्री से समझ लो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरी कोई अदर कंट्री से, तो आपको समझ लो आपकी कंपनी को 25 वर्क परमिट देते हैं। तो 25 वर्क परमिट में क्या होता है कि पहले टाइम में 25 वर्क परमिट आपको दे देनी नहीं होती हर बंदे को। पहले 12 आदमी या 13 आदमी की वर्क परमिट होती है, फिर उसके बाद में थोड़ा टाइम नहीं लगता है। तो क्या आजकल की कंपनी क्या करती है कि समझ लो 25 वर्क परमिट होते तो 25 जने, 30 जने, 40 जने को दे देती। तो उस हिसाब से क्या होता है कि कभी कभी एम्बेसी में रिजेक्ट होता है। तो देखो वो कंपनी के रीज़न से होगा, आपको एजेंट तो ये नहीं बताएगा कि रिजेक्शन होगा, फिर बाद में आपको लास्ट में बोलेगा कि आपका रिजेक्शन होगा, आपका लाख रुपये कटेगा, 1.5 लाख रुपये कटेगा। तो देखो एक तो हमारा काम नहीं होता, ऊपर से पैसा कट जाता है, तो हमें बहुत दुख लगता है। तो आज का मेरा यही कहना है भैया कि देखो सोच समझ के काम करना। पैसा देखो, पैसा पेड़ पे लगता नहीं। हम लोग पैसा है ना कमाने में बहुत टाइम लगता है। समझ लो 10,000 15,000 कमाने में हमें बहुत टाइम लगता है। 1-1.5 लाख रुपये हमारा चला जाता है तो हमें बहुत दुख दर्द होता है। तो मेरा कहना मतलब कि भैया आजकल देखो समय बहुत ख़राब चल रहा है, तो हर कोई एजेंट के बारे में जान लेना। और मेरा कहना मतलब कि लीगल है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज जो लीगली एजेंट है, जिसके पास में लाइसेंस है। लाइसेंस एजेंट कितने हैं पूरे इंडिया में? 1800 एजेंट है। ऐसे एजेंट कितने हैं? ऐसे एजेंट तो समझ लो 5 लाख 10 लाख की गिनती नहीं कर पाओगे, इतने एजेंट है। हर गली गली में एजेंट है। तो कहना मतलब कि हर कोई भी एजेंट से अपनी फाइल लगवाने से पहले उसको देख लेना कि वो एजेंट कैसा है, उसने अभी तक कितने बंदे भेजे नहीं भेजे, सब कुछ देख के फिर आपको तो पता ही होता है। देखो आप जैसे ऑनलाइन सब कुछ देखते हैं, तो आपको देखो अभी सब कुछ है ऑनलाइन देखने के लिए, और आप सब कुछ देखते हैं कि भाई प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है, वो एजेंट कैसा है, सब कुछ देख लेना, फिर बाद में आप अपना पैसा लगाना। क्योंकि मेरा तो यही कहना है, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाते हैं। तो देखो क्या होता है कि हमारा एक तो देखो कुछ समझ लो कि हमारा जाना भी नहीं होता, हमारा पैसा भी डूब जाता है, तो फिर बाद में हमें बहुत दुख होता है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है मेरे भाइयों, क्योंकि सोच समझ के आप पैसा लगाना। क्योंकि पैसा लगा, देखो हम पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो मेरा यही कहना मतलब कि हर बंदे को आप देख लेना, बराबर। आजकल की कंपनी भी देखो यूरोप में कैसा है, यूरोप में फ्रॉड ऐसा चल रहा है कि आजकल की कंपनी भी समझ लो कि छोटी छोटी कंपनी होती है, वो कंपनी समझ लो ब्लैक लिस्ट होती है, बराबर, तो भी आपको वर्क परमिट देती है। तो कहने का मतलब ये सब कंट्री में क्या होता है, क्योंकि वर्क परमिट कंपनी कैसी है, क्योंकि कंपनी जेन्युइन होगा, एजेंट जेन्युइन होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।
अगर एजेंट जेन्यून नहीं होगा, कंपनी जेन्यून नहीं है, तो आपका रिजेक्शन आने का चांसेस है। समझ लो 5-6 महीना आपको किसी को पैसा दे के समझ लो 6 महीना 7 महीना, और वो इतना वेटिंग टाइम करने से भी फिर आपका वीज़ा नहीं लगता, फिर बाद में बहुत दुख होता है। तो ऐसा काम मत कीजिए, पहले एजेंट से जान लीजिए कि भाई मेरा प्रोसेसिंग टाइम क्या लगेगा, मेरी कंपनी कैसी है, अब कैसे हमें पेमेंट देना है, अभी तक आपने कितने बंदे भेजे, कितने बंदे नहीं भेजे, तो वो सब देख लेना। क्योंकि देखो जेन्यून कंपनी भी देखना जरूरी है, क्योंकि तो कंपनी अच्छी होती है तो 100% तुम्हारा वीज़ा आने का चांसेस होता है। अगर समझ लो तुम्हारी कंपनी जेन्यून नहीं है, समझ लो छोटी मोटी कंपनी है और वो भी ब्लैक लिस्ट कंपनी है, तो वीज़ा रिजेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आज का मेरा टॉपिक यही था मेरे भाइयों, कि आप सब कुछ देख लेना और फिर बाद में अपनी फाइल प्रोसेस कराना। देखो पैसा पेड़ पे नहीं उगता, कोई जाने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि ये है समझ लो हमें ऐसा होता है कि हम जल्दी चले जाए, क्योंकि हमें बहुत खुजली होती है कि भाई हमें जल्दी विदेश जाना है, तो जल्दी विदेश जाने के चक्कर में हमारा पैसा गलत कहीं पे डूब ना जाए। तो ये थोड़ा सोच समझ लेना मेरा भाई। आज का मेरा यही टॉपिक था। तो आज सबको मेरा नमस्कार, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर लेना। मेरे चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो आज का मेरा यही टॉपिक था। नमस्कार।